चंदा मामा अब नहीं दूर, बूढ़े पकेंगे अब भरपूर। जी हाँ, देश विदेश में आज हमारे भारत की बात हो रही है। भारत के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जो पिछले कई वर्षों से अन्य देश के वैज्ञानिक नहीं कर पाए। दक्षिण हमारा चंद्रयान उतरने की तैयारी कर चुका है और कुछ ही घंटे बचे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आज बात करूंगा उन नन्हे मुन्ने बच्चों से जो अब तक ये कहानी पढ़ते आए हैं कि चंदा मामा दूर थे और बूढ़े पका रहे थे इस धरती पर हमारे माता पिता उनका मुंह मीठा करा रहे थे। चंदा मामा अब दूर नहीं है, अब हर घर में खुशियां हैं। करीब हमारा भारत बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारा कंट्री फर्स्ट होगी जो मून पे आइस को ढूंढ पाई है। और मून पे जाना कोई छोटी बात नहीं है और जो वहाँ पे सर्वाइवल उनके लिए लाना ये भी कोई छोटी बात उनके लिए नहीं रहेगी। और जो बाकी उनके जो टेक्नोलॉजिकल्स यूज़ किए हैं उन्होंने वेलोसिटी मीटर्स और उनका जो बजट यूज़ हुआ है 1615 करोड़ का लगभग जो उनका यूज़ किया गया है उनका कोई लॉस नहीं है। इसके लिए हम पूरी कंट्री हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इसरो के वैज्ञानिकों को छोटे छोटे बच्चे नहीं, हर वो व्यक्ति धन्यवाद देना चाहता है। हर वो व्यक्ति आज उनकी उस कामयाबी को वाकई उनको शाबाशी देना चाहता है कि वाकई उन्होंने वो कर दिखाया है जो कई सालों से विदेश के चंद्रयान 3 भारत का वो यान जो अब चांद पर उतरने जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसमें? ये बहुत खुशी की बात है। जैसा कि उन्होंने कहा कि चंद्रयान पहला है जो साउथ पोल पे उतरेगा। बहुत खुशी की बात है। चंद्रयान जो 3 है साउथ पोल पर उतरने जा रहा है। आप उसमें क्या नाम है? मेरा नाम है शौर्य कुमार। चंद्रयान 3 मैं इसरो को बधाई देना चाहता हूँ। और चंद्रयान 3 में मेनली 3 पार्ट्स हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम है उसको चंद्रमा की 100 किलोमीटर के ऑर्बिट के अंदर छोड़ के आना। उसके बाद काम शुरू होता है लैंडर मॉड्यूल का जो कि चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। उसके 2 घंटे बाद उसमें से रोवर निकलेगा जो कि उस पर 1 ल्यूनर डे यानी कि 14 अर्थ के दिनों के बराबर तक वो वहाँ पे काम करेगा और इसरो को सारा डेटा भेजता रहेगा। और ये आज 6:04 पे लैंड करेगा और ये 14 जुलाई 2:35 पे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसकी लॉन्चिंग हुई थी। बाकी मैं इसरो को बधाई देना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत हाँ। इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो साउथ पोल पे लैंड करेगा और 4th कंट्री है वर्ल्ड में जो मून पे लैंडिंग करेगी, सॉफ्ट लैंडिंग। रिलीज करने के बाद इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री। बिल्कुल, इंडिया विल द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि पहली बार भारत साउथ पोल पर अपने चंद्रयान को उतारने जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए होगी। आपका सर, मेरा नाम एंजल वर्मा है। आज मैं इसरो के सारे साइंटिस्ट जो कि हमारे इसरो के चेयरपर्सन हैं एस सोमनाथ और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के एस सोमनाथ और एस मोहन कुमार, उन सबको बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। जैसे कि आपने कहा आज तक हम सुनते हैं कि चंदा मामा दूर के पूरे पकाए बूर के, लेकिन आज हम उन चंदा मामा के बारे में बहुत सी ऐसी बातें पता करने वाले हैं हमारे इसरो के साइंटिस्ट के बदौलत कि हम चंदा मामा के बारे में बहुत सी चीज़ें जांच पाएँ। वहाँ आइस है या नहीं, वाटर है या नहीं, कौन एलिमेंटल कॉम्पोजिशंस हैं, ये सब कुछ जान पाएँ। तो मेरी तरफ से उन सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आने वाली जनरेशन को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी ताकि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हम भी आगे साइंस में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कवर कर सकें। बिल्कुल, जो माता इधर को ऐसे उंगली करके दिखाया करती थी कि वो रहे चंदा मामा, वो रहे चंदा मामा, अब इन वैज्ञानिकों ने उन मामा के पास जाने का हमें अवसर दे दिया है। हमारे भारतीय वैज्ञानिक वहाँ तक पहुँच चुके हैं और तस्वीरें वहाँ से दिखा रहे हैं कि आपके मामा असलियत में दिखते तो दिखते कैसे हैं, वहाँ की सुंदरता कैसी है, वहाँ पर पानी है या नहीं, वहाँ पर बर्फ है या नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको। और इसकी यान जब शाम को उतर जाएगा, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, बधाई देना चाहता हूँ इसरो के उन वैज्ञानिकों को जो अब उस पर यान उतारने जा रहे हैं और वहाँ की और जानकारी निकाल के देंगे। मामा के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। भैया क्या कहेंगे आप? नाम बताएं पहले अपना। मेरा नाम हर्ष चौहान है और एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द साइंटिस्ट हु हैव बीन इन दिस मिशन। और उन्होंने बहुत साल से मेहनत की है। जैसे पिछली बार भी हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, लेकिन कुछ हल्के फुल्के फॉल्ट्स की वजह से वो हमारा मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। बट
देयर इज़ अ सेइंग दैट फेलियर लीड्स टू सक्सेस, एंड इस बार हमें पूरी होप है कि हमारा चंद्रयान 3 डेफिनेटली मून पर जाएगा भी और हमारे मिशन को सक्सेसफुल करेगा। बिल्कुल, आप अगर हार रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीत के करीब नहीं हैं। बार बार हारेंगे तो आप समझ जाइए कि आप जीत के उतने ही करीब जा रहे हैं। बस और बस सिर्फ और सिर्फ प्रयास करने की ज़रूरत है, सफलता हाथ लगेगी। क्या नाम है आपका? अब क्या कहेंगे चंद्रयान 3 के बारे में कितनी जानकारी है और क्या कुछ होने जा रहा है? कुछ ही घंटे बचे हैं, देश का नाम रोशन होना है। जी बिल्कुल, आपके पास कुछ ही घंटे बचे हैं, तो 6-4 मिनट पे हमारा चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है। उसके बाद हमारा मेन पर्पज़ यही है कि हम साउथ पोल पे ये देख पाएंगे वहाँ पे पानी है या आइस है, और हमारा जो चंद्रयान 3 है विक्रम लैंडर है जो मेन लैंड करेगा, उसके बाद हम प्रयाग उसे अलग करेगा, और प्रयाग जो सोलर पैनल से चलता है बेसिकली वो, और 1 दिन तक वहाँ पे वो रहेगा, क्योंकि वो वहाँ पे 1 दिन यहाँ पे बेसिकली 40 डेज के बराबर है। और वहाँ पे वो रिसर्च करेगा, वहाँ के सरफेस के बारे में बताएगा, वहाँ सरफेस कहते हैं, और सॉफ्ट लैंडिंग वहाँ पे होनी बहुत कंपलसरी है, और वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है कि सेफ लैंडिंग, क्योंकि वहाँ पे सर बहुत सारी खाई हैं, डस्ट है, और बहुत हार्ड डस्ट है वहाँ पे, कि वो अगर वो पैनल्स पे लग जाती है तो वो सनलाइट ले पाएगा और वो चार्ज भी नहीं हो पाएगा। बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी जो ये समझ लीजिए मशीनरी में दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से 2019 की तस्वीर आपके सामने आई होगी, जब चंद्रयान हमारा वहाँ पर नहीं पहुँच पाया था और तकनीकी खराबी के चलते वहाँ ब्लास्ट हो गया था, वो पूरा तबाह हो गया था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से हमारे वैज्ञानिक को हौसला अफजाई की थी, उनको गले से लगाया था, वो बहुत बड़ी एक दिल को हिला देने वाली तस्वीर थी। मेरे साथ कुछ और बच्चे हैं, उनसे मैं बिल्कुल अलग से कुछ बात कर लेता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि एक चंद्रयान बनाने के लिए वैज्ञानिकों को कितना मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत जब रंग लाती है तो कैसा महसूस होता है? आप कभी जैसे कोई चीज़ अगर क्रिएट करते हैं और वो वाकई आपकी सोच से ऊपर एक अच्छी कोई चीज़ बन जाए, तो आपको कैसा लगता होगा? बारी बारी इसके ऊपर साथ से जाना चाहूँगा, कैसा लगता है? आपका जो रिजल्ट आता है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कई बार हमें फेलियर फेस करना पड़ता है, लेकिन हम अगर मेहनत करते रहते हैं तो हमें उसकी सफलता मिलती है। बिल्कुल वही बात दोबारा से सामने आ रही है कि कई बार हमें फेलियर का महसूस होता है, लेकिन हम हारते नहीं हैं, हम चलते हैं, चलते चलते काम हो जाते हैं। ऊंची बुलंदियों पर चलते चलते हम ऊंची बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम थकते जरूर हैं, थोड़ी देर रुकते जरूर हैं, लेकिन अगर हमने अपने लक्ष्य को देखते हुए उसकी तरफ अगर कदम बढ़ा दिया तो फिर मुझे लगता है कि रुकने की बिल्कुल क्या कहेंगे? मिले जाएंगे राखी चंदा मामा को आज जो भेजे भारत माँ ने ट्रेन से विक्रम के साथ। वाह क्या बात है, क्या आप एक विरोधी है वो बता दिया है, वाकई वो बहुत खुश है, और राखी भी आ रही है तो चंद्रयान से इस बार राखी भेज दी है चंदा मामा को, और मम्मी बहुत खुश है, उनका जो गिफ्ट है चंद्रयान माँ उतर जाए सफलतापूर्वक, बस वही मम्मी का वही राखी का उपहार होगा। क्या कहेंगे? सर कहना चाहूँगा यहाँ पर एक फ्रेज आना चाहिए कि फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस, कि जैसे चंद्रयान 1 और 2 हमारे फेलियर्स थे, पर उनसे वैज्ञानिकों ने सीखा कि कैसे हमें चंद्रयान 3 को सफल बनाना है। चंद्रयान 1 और 2 हमारा फेलियर हम नहीं कह सकते, उसमें फॉल्ट था, टेक्निकल फॉल्ट था, प्रयास किया था लेकिन हम रुके नहीं, और आज हम कहाँ जा रहे हैं? चंदा मामा के पास। आज हम जा रहे हैं चंदा मामा के पास। 1 और 2 की फेलियर के बाद फिर से हमने प्रयास किया, हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, और आज हम जा रहे हैं चंदा मामा के पास। कुछ ही समय बचा है, पूरे वर्ल्ड में भारत को पहचान लिया जाएगा कि भारत कितनी बड़ी शक्ति है। साथ में मेरे तमाम बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके साथ साथ अब मैं कुछ बच्चों से मुझसे बात करेंगे, कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो आपके पास अनिल क्या कहेंगे? चंदा मामा अब बूढ़े पकेंगे, अब चंद्रयान जाएगा। चंद्रयान जाएगा, बताइए नाम बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चंद्रयान चंद्रमा पे जा रहा है, और चंद्रयान बॉलीवुड से कम जा रहा है बजट पे, 600 करोड़ उसका प्राइस है। आप तो बॉलीवुड पे लेके चले गए इसको, क्या बात है। पिक्चर्स के साथ साथ देखते हो, चंद्रयान में जो पिक्चर्स बनी थी फेलियर्स में वो भी देखी आपने? अच्छा चलिए बताइए अपनी बात कीजिए। बॉलीवुड की पिक्चर में 5,000 करोड़ का खर्च आता है, और चंद्रयान 600 करोड़ का गया है।
वाकई जिस बजट में आप फिल्म बनाते हैं उससे बहुत कम बजट में हमने चंद्रयान बना दिया और उसको चांद तक पहुंचा दिया, ये बच्चे भी जानते हैं। तो इस चीज़ को देश को समझना होगा। मेरे साथ यहाँ पर कुछ अध्यापक से बात करूँगा। हाँ सर, मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। आपके जो बच्चे हैं वाकई वेल एजुकेटेड और इतनी नॉलेज रखते हैं कि कुछ चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता थी, मैंने भी समझ लिया। सबसे पहले बस आपसे ये सवाल कि आज जो खुशी चल रही है आप क्या कितना महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को? कहा तो जा ही नहीं सकता किसी भी खुशी को, लेकिन ये सच है कि किसी भी व्यक्तिगत खुशी से बहुत बहुत बढ़कर आज खुशी है, क्योंकि एक पूरे देश की खुशी होती है। जो व्यक्तिगत खुशी होती है वो हम कुछ ही लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं और मना पाते हैं, पर आज पूरा विश्व भारत को इन निगाहों से देखता है कि उनकी खुशियों को किस तरह वो होता है, तो इस खुशी को लाना है। बिल्कुल, देश के लिए जो आज होने जा रहा है, विदेशों में जो बैठे हमारे NRIs हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम सेलिब्रेशन, बस ये समझिए कि 6:04 पे यान ऐसे उतरा और तुरंत ही 6:05 पे पूरे वर्ल्ड में जो जश्न होगा वो वाकई देखने वाला होगा। और भी मेरे साथ मैम किस तरह का हो रही है, क्या महसूस कर रही होगी आप आज 6 बजे के बाद? मुझे लगता है कि आप यहाँ से जाने पर सीधा TV पे क्या लग रहा है, क्या मन में आ रहा है कि घर जाऊँ तो सबसे पहले क्या TV का बटन दबेगा या फिर खाना पसंद? सबसे पहले तो जो एक प्राउड फीलिंग कि मैं एक हिंदुस्तानी, प्राउड फीलिंग है कि आज चंद्रयान की लैंडिंग के साथ में हमारे देश का जो नाम पूरी दुनिया में गौरव है, उसकी बहुत आई एम रियली प्राउड कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मेरे देश का नाम है। और ये जो खुशी है कि फेलियर के बाद में भी हम ट्राई करते रहे, वही चीज़ हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि ट्राई एंड अगेन एंड यू विल सक्सीड। तो आज वो सक्सेस की घड़ी है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। बिल्कुल, मैं बच्चों को एक बात कहना चाहूँगा कि सभी उस पोल पर जाने की कोशिश कर रहे थे। हमने भी 2 बार कोशिश की, हम फेल हुए, लेकिन पहली बार भारत ने सोचा कि जब हम वहाँ जाकर फेल हो रहे हैं तो हम पहली बार क्यों ना साउथ पोल पर उतर कर पूरी दुनिया को चौंका दें। तो आज की जो तस्वीर है वो वाकई पूरी दुनिया की जो है निगाहें हैं वो भारत पर है, और भारत पर निगाहें इसी वजह से हैं कि आज हम चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने जा रहे हैं। और उसके उतरने के बाद जो तस्वीर होगी वाकई हमें अंदर से झंझोड़ कर रख देगी, क्योंकि हमारे देश में हमारे देश की सेना ही नहीं, हमारे देश की अन्य CBI नहीं, या ये कहें कि हमारे देश के वैज्ञानिक हैं वो इतना बड़ा चमत्कार करने जा रहे हैं जो बाकी किसी ने नहीं किया। मैं अपने डायरेक्टर आशीष यादव जी के पास आना चाहूँगा। यादव जी, देखिए आज की तस्वीर जो है बहुत अलग है। क्या है, बच्चों ने बहुत कुछ बताया, मैडम से बात की, ऐसे पेरेंट्स में आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर आज हमारा यहाँ उतर जाता है, हालांकि मैं बहुत अंदर से पूरा कॉन्फिडेंट है कि उतर गया, मैं खुद जैसे मनाने वाला हूँ, क्या ये हमारी देश की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, प्रोग्राम की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जिसमें हम एक बार फेल हो चुके हैं। और इसे हमारे पड़ोसी देश ने तो उसको मजाक में उड़ाया था, ये उनके मुँह पे थप्पड़ है। उन्हें पता, जो हमारा मजाक कर रहे थे, आज उन्हें पता लगा कि हमारे वैज्ञानिक कहाँ पहुँचे, हमारा देश कहाँ पहुँच सकता है। उनके हाथ में आज भी कटोरा है। हम आज जिन्होंने मजाक उड़ाया था, आज हम चंद्रयान पर पहुँच गए हैं। इससे बड़ी उपलब्धि वैज्ञानिकों की हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम सब प्रमाणित हैं। हमें सबको गर्व है अपने वैज्ञानिकों के देश पर और पूरे दुनिया इस बात को देखेगी। बिल्कुल, तो इसी के साथ मुझे फिलहाल इस कार्यक्रम में दीजिए इजाज़त। मैं सभी बच्चों का धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टीचर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आपके दिए हुए ज्ञान का जो सार बच्चों से मुझे मिला और जो दुनिया देखेगी वो 6:04 के साथ साथ जान जाएंगे कि हमारे बच्चों के साथ वैज्ञानिक जो हैं इन्हीं बच्चों से निकले हैं, और अब आगे दुनिया में और जो वैज्ञानिक आने वाले हैं आप देख लीजिए कितना ज्ञान रखते हैं और कितना सबका ध्यान रखते हैं। अपने सभी राजू के साथ दीपक पथ, मुजफ्फरनगर अभी तक इंडिया, देखते रहिए।